जो मुंह पर कुछ कहे और पीठ पीछे कुछ करे वो है चीन। जो दोस्ती करके दोस्त को ही धोखा दे वो है चीन। जो हमेशा दूसरों की ज़मीन हड़पने की फिराक में रहे वो है चीन। ऐसे ना जाने कितने करेक्टर सर्टिफिकेट आप चीन को दे सकते हैं, मगर फिर भी लोमड़ी से ज़्यादा शातिर और ड्रैगन से ज़्यादा खूंखार चीन की चालाकियों को आप पकड़ नहीं सकते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल भारत चीन सैनिकों के बीच हुई सैन्य मीटिंग के आधार पर चीनी सेना गलवान घाटी से तो पीछे हट रही है, मगर चीनी सैनिक अभी तक पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील और डेपसांग से पीछे नहीं हटे हैं। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि भारतीय सेना ने ये पाया है कि अपने तमाम सामान सहित चीनी सैनिक पेंगोंग झील डेपसांग क्षेत्र से वापस नहीं लौटे हैं। भारतीय और चीनी सैनिकों के हटने की प्रक्रिया लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट में शुरू हुई है। हालांकि ये अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों की ओर से सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया 2 महीने के सैन्य गतिरोध के बाद कोर कमांडर स्तर की बैठकों में तय शर्त के अनुसार हो रही है। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों को गलवान घाटी में गश्त बिंदु 14 पर टेंट संरचनाओं को हटाते हुए देखा गया है, जहां 15 जून की रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 4 दशकों में दोनों सैनिकों के बीच हुई इस सबसे भीषण झड़प में कुल 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी कुछ सैनिक मारे जाने की खबर है, मगर चीन ने अभी तक अपने हताहत हुए सैनिकों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया है। कोर कमांडरों के बीच हुए समझौते के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कम से कम 1.5 किलोमीटर का एक बफर क्षेत्र बनाया जाना है। सूत्रों ने कहा कि गलवान घाटी में बर्फ पिघलने से गलवान नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे चीनियों को क्षेत्र से तेजी से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना चीनी सैनिकों पर नज़र बनाए रखने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रही है, क्योंकि गलवान नदी के बढ़ते पानी की वजह से वहां जाकर स्थिति का आकलन करने में बाधा उत्पन्न हुई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा पेंगोंग झील के फिंगर 4 क्षेत्र डेपसांग में चीनी सैनिकों का पीछे हटना लगभग ना के बराबर है। पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिक फिंगर 4 तक डेरा डाले हुए हैं, जहां वे 120 से अधिक वाहन 1 दर्जन नाव लेकर आए हुए हैं। इसके अलावा चीनी सेना ने गलवान के उत्तर में डेपसांग पुल के पास के क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शिविर स्थापित करने के साथ ही वाहनों और सैनिकों को तैनात किया है। अब आप चीन की इन चालबाजियों को देखते हुए चीन को कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।